हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फ्रंट पे आकर के बात नहीं कर रही हूँ, तो फिर भी काम की वीडियो है, ज़रूरी नहीं है सामने बैठ के ही बताया जाए। बहुत इम्पॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा इस पे सवाल किए गए, पूछे गए कि क्या करें। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि हिस्ट्री की क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि कहने की बात है, मैक्सिमम बच्चों के जीएस नहीं स्ट्रांग होते हैं, उसमें उनका हिस्ट्री ही नहीं स्ट्रांग होता है। और सब्जेक्ट पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम हिस्ट्री पर बात करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने ये दो किताबें रखी हुई हैं, पूर्वालोकन, यहाँ परीक्षावाड़ी, और साथ ही साथ मेरे नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है। नोट्स में आप लोगों को जो है यहाँ रखे हुए हैं, तो नोट्स का चलो छोड़ो। तो अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्या स्ट्रैटेजी रखें आपका हिस्ट्री को लेकर के, जैसे आपके हिस्ट्री में नंबर आए। तो जब हम हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके आर ओ में, तो जब हमारा आर ओ हो या पीसीएस, दोनों की बात कर रहे हैं, तो जब हमारा हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हम अदर सब्जेक्ट पे भी कमांड कर सकते हैं, थोड़ा मोटिवेट होंगे। तो अब थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर स्पीड करना चाहें तो स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है, बट पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पूर्वालोकन, और ये पूर्वालोकन आपको कब करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक। अब आप सुनिए, जैसे कि आपका अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि आपके पास आपके खुद के नोट्स हैं, आपने नोट्स पढ़ा हुआ है, आपको नॉलेज है, या जैसे बहुत सारे बच्चे लूसेंट पढ़े हुए हैं, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप ये पूर्वालोकन पढ़ें, ठीक है। पूर्वालोकन से आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पूर्वालोकन बहुत ज़्यादा कंटेंट है, अगर इसे पढ़ना, आराम से पढ़ना बैठ जाओ ना, पढ़ो, तो ये आपको एक किताब से ज़्यादा आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। ये मेरे द्वारा पढ़ी गई है, इसलिए मैं बता रही हूँ। साथ ही साथ इसमें मैं जेन्युइन बता रही हूँ कि एक किताब का संकलन इसमें नहीं, इसमें 2-3 किताबों का संकलन आपके पास पूर्वालोकन में होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट है। जो एक क्वेश्चन के बाद ये जो लास्ट में सोल्यूशन देते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डीप जा कर के देते हैं, तो बहुत अच्छा है पूर्वालोकन, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है तो आप पूर्वालोकन ही पहले पढ़ें। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, या आपको डाउट है, आपके कम नंबर आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अभी भी समय है। ये पेपर टलेगा, और टलेगा अच्छी खासी, मतलब समय पर अब होगा। अब ये टला है तो अब समय लेगा आर ओ का, और पीसीएस का पहले होगा, लेकिन फिर भी टाइम है। तो आप लोग क्या करो कि आप एक परीक्षावाड़ी किताब, मुझे आज के समय में सबसे बेहतर किताब लगती है परीक्षावाड़ी की, मतलब अभी के समय में जैसे पैटर्न आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से परीक्षावाड़ी बेहतर है, ये आप देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं कह रही थी कि ये सबसे बेहतर किताब है आज के समय पर। तो आप क्या करें कि आप पहले परीक्षावाड़ी ले लें, आपको जितना बताया जाएगा। अभी मैं हिस्ट्री के लिए बता रही हूँ, तो आप हिस्ट्री के लिए ही लेना। जब मैं बताऊँगी कि कौन सी किताब के लिए आप परीक्षावाड़ी ले, कौन सी सब्जेक्ट के लिए परीक्षावाड़ी नहीं ले, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है कि हमको ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। तो मैं हिस्ट्री के लिए बोल रही हूँ कि आप अगर तीनों नहीं ले सकते पूर्वालोकन से, अगर आप कर रहे हैं और तीनों नहीं ले सकते, तो आप आधुनिक भारत जो है परीक्षावाड़ी ले लो, और आप अपना पूर्वालोकन से कर लेना। जो आपके दो बचते हैं, एक आपका जो है एंशिएंट और एक आपका मिडवल, ये दोनों आप पूर्वालोकन से कर लेना। और आप मॉडर्न इंडिया जो है, क्योंकि अधिकतर इस बार क्वेश्चन आपने देखा ही मॉडर्न इंडिया से ही था, तो मॉडर्न इंडिया जो है आप परीक्षावाड़ी ले लो। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का, मतलब एंशिएंट, मिडवल, और आपका जो है एंशिएंट हो गया, मिडवल हो गया, और आपका ये हो गया मॉडर्न, आधुनिक भारत। इनमें से आपको अगर पैसे की, क्योंकि हम स्टूडेंट होते हैं ना, तो पैसे की प्रॉब्लम चलती रहती है, वो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो आप फिर सिर्फ और सिर्फ आधुनिक का परीक्षावाड़ी ले लो। अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं सही है, नंबर कम आ रहे हैं, तो अभी समय है, आर ओ पर अच्छे से फोकस कर रहे हो और पीसीएस भी देना चाह रहे हो, तो आप परीक्षावाड़ी अभी ले लो, और परीक्षावाड़ी के साथ साथ पूर्वालोकन रख लो। सिर्फ और सिर्फ यही दो किताब पढ़ो। अगर आपके पास इसके सिवा कोई और किताब है, जैसे कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो पढ़ना, जैसे कि आपके पास लूसेंट है, जैसे कि आपके पास कोई और किताब है, एस कुमार की होती है, या कोई और अदर कोई किताब है, अभी मुझे सारे नाम नहीं याद आ रहे, आप अगर उससे कर रहे हैं ना, तो उससे ही आप कर लेंगे। आप वो रखो और पूर्वालोकन रखो। हाँ, आप कहेंगे पूर्वालोकन रखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए कोई किताब नहीं है, ये आपका क्या है कि सवालों का, क्वेश्चन का आपका एक संकलन है। तो आपको एक आइडिया लगेगा, पहला कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, दूसरा क्या होगा, आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना, आप खुद जब सॉल्व करेंगे तो जवाब देना आ जाएगा, और तीसरा क्या होगा कि आपको जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि किस तरह से कहाँ पूछे जाते हैं, तो हम उसको कैसे कवर कर लें, और आपको कंटेंट भी आपको मिल जाएगा।
तो ये रहा आपका जो है हिस्ट्री के लिए। ऐसे ही अगर आप लोग बोलेंगे तो हर सब्जेक्ट के लिए हम बता देंगे कि किसके लिए कौन सी किताब रखें और किसके लिए कौन सी किताब ना रखें। जो है पूर्वालोकन किस में स्किप करना है या बुक किस चीज़ के लिए स्किप करना है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। सबके लिए आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो आई होप आप लोग ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। आगे हम अदर पॉलिटी, ज्योग्राफी सब पे बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। और तो आप लोग बस ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन होगा, हम कर लेंगे। ठीक, तो चलो फिर अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।